आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत अब क्या होंगे नहीं होंगे ये किसी को पता स्पष्ट रूप से नहीं चल पा रहा है। क्योंकि दोस्तों जूनियर इंजीनियर की रिजल्ट हाथों से वापस ले लिया गया और इन 3 केस की वजह से अब क्या होगा इसका भी आप लोग को जानना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप लोग समझ सकते हो यूजीसी बीटेक वाला केस उन्हीं से रहेगा या नहीं। ये तीनों केस बिल्कुल रूप से अहम केस है जिसकी वजह से रिजल्ट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए डिटेल्स जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं कि इन 3 केस की वजह से क्या होगा, केस कब समाप्त होगा, क्या होने वाली है और आज जिन केसों का हियरिंग है उस केस का हियरिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे फ्रेंड आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये 2893 केस 2020 ये जो देख सकते हो 2019 को हटाने के लिए केस है और इस केस का हियरिंग 20 दिसंबर 2022 कल के डेट में इन्हें सुना गया। इस केस पर काफ़ी चर्चा बातचीत चला, आप लोग लाइव भी देख सकते हो, हम वीडियो अपलोड किए हैं या फिर पटना हाईकोर्ट का यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर भी देख सकते हो। उस पर पूरे दोस्तों 1 घंटा से ज़्यादा समय लेकर के इस केस को सुना गया और सब कुछ सुने जाने के बाद इसका नेक्स्ट हियरिंग नहीं दिया गया है और नेक्स्ट हियरिंग जब भी आएगा उसका फाइनल रिजल्ट आएंगे, यानी कि फाइनल इस केस का जजमेंट आएंगे। अब इस जजमेंट के लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक होता है। 4 से 5 दिन के बाद वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए क्योंकि इसका अगर आप लोग बात करिएगा तो सुन लेने के बाद इसका नेक्स्ट डेट नहीं दिया गया और काफ़ी देर से सुना भी गया है। तो हो सकता है कि इस केस को डिस्पोज करने के मूड में हो। अब ये केस बिल्कुल रूप से डिस्पोज भी होगा क्योंकि बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। तो चलिए 3-4 दिन इस केस को लेकर के इंतजार करना पड़ेगा, जो उसमें पता चलेगा कि 2019 हटेगा या रहेंगे, क्या होगा नहीं होगा इसका फाइनल जजमेंट। और आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जिसमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा लाइव दिखाया गया है कि कैसे कैसे इस पर हियरिंग हुआ, किस पॉइंट पर बातचीत हुआ, पूरी जानकारी उसमें वहाँ पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो इस केस को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट वाला केस, जिसके वजह से हम लोग को रिजल्ट रुका हुआ है, इसीलिए इसको रिजल्ट वाला केस कहेंगे। देख सकते हो इस केस को यहाँ पर 77/61/2022 जो कि बीटेक वर्सेज डिप्लोमा केस है, इस केस की वजह से रिजल्ट पर स्टे लग गया, यानी रिजल्ट अब बन भी जाएगा तो प्रकाशित नहीं होगा। और इस केस का हियरिंग भी आप लोग को कल के डेट में था लेकिन इसे पास ओवर करके आज के डेट के लिए फॉरवर्डिंग किया गया, यानी आज 153 नंबर पर। आप देख सकते हो 21 दिसंबर के डेट में 153 नंबर पर, तो इतना नंबर पर केस सुने जाने की संभावनाएं थोड़ा कम रहती है। वैसे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये केस है तो देखिए हो सकता है अगर सुन लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये केस जब तक हटेंगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस केस का हम लोग को लंबे से इंतजार रहेगा कि जल्दी से इस केस को क्लियर हो जाए और आज इसका हियरिंग है। जो जैसे जजमेंट आएगा हम आपको शाम तक में जो डिक्लेयर होगा इसका फाइनल क्या होता है वो हम आपको बिल्कुल रूप से इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देंगे। साथ ही दोस्तों एक केस और हम बात कर लेते हैं, जो बात करेगा तो यूजीसी वाला केस, ठीक है। तो यूजीसी वाला केस को भी कल के डेट में सुना गया और कल के डेट में सुनने के बाद उसे जनवरी के लिए फॉरवर्डिंग कर दिया गया। जनवरी शायद 5 या 10 जनवरी के आसपास शायद उसको फॉरवर्डिंग किया गया। उस वीडियो को हम अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। उस दिन तक अब आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो जैसे बात कर रहे थे तो ये 10 जनवरी के लिए फॉरवर्डिंग किया गया है यूजीसी वाला केस को। तो अब 10 जनवरी की डेट में इसमें क्या होता है नहीं होता है इसकी जानकारी आएंगी। तो आपने तीनों केस देख लिया जिसमें से एक केस का जजमेंट अब आप लोग को आने के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग। 2893 वाला के क्या जजमेंट उसका फाइनल आ रहे हैं। उसके बाद जो स्टे वाला केस है उसका हियरिंग आज है, क्या इसका स्थिति होता है शाम तक पता चलेगा, बता देंगे। और 10 जनवरी की यूजीसी वाला केस है, इसमें भी हम आप लोग को दिखाएंगे 10 जनवरी की डेट में। तो बिल्कुल आज का अपडेट यही है। अगर आपको इसी तरह से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों थोड़ा दोस्तों में और भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उन लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके कि केस की क्या स्थिति है। लगभग में दोस्तों टोटल 80 केस के आसपास हुआ है पटना हाईकोर्ट में। बहुत सारे केस को हमने लिख के रखा है, हम आपको एक बाय एक करके दिखाते जाएंगे कि किस केस में क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।